हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हो। रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म भरा जा रहा है। जितने भी फॉर्म होते हैं रेलवे के, सब में पूछता है अगर आप ओबीसी कास्ट से हो, अगर आप ओबीसी कास्ट से हो तो आपके पास ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एनसीएल का मतलब होता है नॉन क्रीमी लेयर। मतलब देखो, तो ये एनसीएल का सर्टिफिकेट कैसे बनता है हम उस पे बात करेंगे। और यहाँ पर नेम आप कास्ट में क्या लिखेंगे, जब फॉर्म भरते समय ये ऑप्शन आता है। और यहाँ पर जो सर्टिफिकेट नंबर है वो कहाँ पर दिया होता है, और डेट ऑफ इशू, आपकी कास्ट सर्टिफिकेट कब बनी है उसको हम देखेंगे। और ये सारी चीज़ें, अथॉरिटी, इसमें कौन सी अथॉरिटी का नाम लिखना है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो। तो हम यहाँ से जो बात करने वाले हैं, ये ऐसा होता है आपका ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट। ऐसा होता है ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट। ये कैसे बनता है, सबसे पहले टॉपिक पर यही बात करते हैं। देखो, आपके नज़दीक में एक दुकान होगी जिसका नाम होता है जन सेवा केंद्र, CSC सेंटर। आपके गांव इलाके में होगी, वहां पर आपको जाना है। वहां पर आपको बोल देना है कि हमें सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, सेंट्रल का ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है। तो वो बना देगा। सेंट्रल का ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट ही ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट होता है। एक चीज़ याद रखना है, जब आप फॉर्म भर देते हो उस कास्ट सर्टिफिकेट से, जब आप पास हो जाते हो तो डीवी में आपको इसके अलावा कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाना पड़ेगा। आपको नहीं समझ में आया तो मैं फिर से समझा देता हूँ। देखो, ऐसे होता है ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर बनता है। और जो इसको इशू डेट होता है, ये आपकी इशू डेट यहाँ पर दी होती है। जो आपका सर्टिफिकेट नंबर मांगता है, तो सर्टिफिकेट नंबर ये नीचे वाला होता है, नीचे वाला सर्टिफिकेट नंबर है। और ऊपर वाला नहीं कहीं मांगता है, तो ऊपर वाला एप्लीकेशन नंबर है, तो हमेशा नीचे वाला ही मांगता है सर्टिफिकेट नंबर। ये चीज़ हो गई। देखो, आपका जो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होता है, जो सेंट्रल का ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट होता है, वही ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट होता है। कौन सा होता है? ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट। तो आपका सेंट्रल वाला ही चलेगा। ओके, आपको अलग से बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्यों कास्ट सर्टिफिकेट एनसीएल ही होता है? देखो, यहाँ पर सब चीज़ दिया होता है, मैं उसके बारे में ही बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये दिया हुआ है, डज नॉट बिलोंग टू पर्सन क्रीमी लेयर। मतलब इसमें लिखा होता है कि जिसका ये कास्ट सर्टिफिकेट है वो क्रीमी लेयर में नहीं आता, मतलब क्रीमी लेयर में नहीं आता, और ये आता है एनसीएल में। तो आपका सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट ही एनसीएल का सर्टिफिकेट होता है। बात समझ गए हो ना? आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट ये आता है, आपका मोहर साइन सब कुछ लगा हुआ मिलता है, ये ऑनलाइन बनता है। तो यहाँ पर अधिकारी का नाम दिया होता है। जहाँ पर मैंने आपको दिखाया था ना कि यहाँ पर क्या भरना है, देखो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है कि सर्टिफिकेट में इशू अथॉरिटी किसके द्वारा इशू किया गया है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या भरना है, तो यहाँ पर देख सकते हो, ये सक्षम अधिकारी और तहसीलदार के द्वारा ये बनाया जाता है। नीचे ऑप्शन आता है तहसीलदार, इंग्लिश में लिखा होता है, तो आपको तहसीलदार पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख लेना है किसके द्वारा बनाया गया है। समझ रहे हो ना? सब कुछ हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो आप नज़दीकी दुकान में जाएंगे, सीधा सा बोल देंगे कि भैया हमें ओबीसी का सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। तो ओबीसी का सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट ही आपका ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट होता है। मात्र 70 रुपये 60 रुपये लेगा और 8 दिन के अंदर बन जाएगा, मतलब 5-6 दिन में बन जाता है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और ये फॉर्म, एक चीज़ बता दूं, जितने भी सेंट्रल एग्ज़ाम होते हैं, जैसे रेलवे का एग्ज़ाम हो गया, और जैसे आपका सीडीएस का एग्ज़ाम हो गया, और जैसे आपका आईएएस का एग्ज़ाम हो गया, यूपीएससी का एग्ज़ाम, तो सब में यही कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप ओबीसी से आते हो, ओबीसी सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट ही ओबीसी एनसीएल कास्ट सर्टिफिकेट होता है। तो मैंने आपको बता दिया है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यही आप नज़दीकी दुकान में बनवा सकते हो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो। फॉर्म भरते समय जो आता है नेम ऑफ कास्ट में लिखने के लिए, तो नेम ऑफ कास्ट में क्या लिखना है मैं उसको बताता हूँ। तो नेम ऑफ कास्ट में आपको क्या लिखना है, यहाँ से आपका सर्टिफिकेट देखोगे, जब एनसीएल का सेंट्रल का सर्टिफिकेट देखोगे तो यहाँ पर आपको लिखा होगा कास्ट सर्टिफिकेट, आपकी कास्ट लिखी होगी। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ओबीसी लिखते हैं। देखो, ओबीसी भी लिख सकते हो, आपका जो सब कास्ट होती है उसको लिख दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सब कास्ट क्यों लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर आपका जो दिया हुआ है ओबीसी दिया हुआ है ऑलरेडी। बात समझ रहे हो ना? डायरेक्ट यहाँ पर डायरेक्ट ओबीसी दिया हुआ है, तो यहाँ पर सब कास्ट लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर आप जिस कास्ट में आते हैं, आपका सर्टिफिकेट दिया होता है, वहाँ पर आप लिख दोगे, ठीक है। देखो, यहाँ पर जैसे मैंने आपको दिखाया कि जो सब कास्ट होती है कुर्मी, आपकी जो कास्ट हो यहाँ पर लिखा होगा वही भर सकते हो। अगर ये नहीं ले रहा है तो आप ओबीसी डाल दो,
कोई दिक्कत नहीं है, इसकी टेंशन वाली बात बिल्कुल नहीं है। तो रेलवे का फॉर्म भरते समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जो हमारा कास्ट सर्टिफिकेट है वो बहुत पुराना है, तो कैसे भरेंगे। तो यहाँ पर जो आपकी डेट भरी जाती है, यहाँ डेट भरी जाती है, आपके पास ओल्ड कास्ट सर्टिफिकेट है तो एक बात याद रखना, हमेशा देखते हो ना, जैसे अभी आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भरा जा रहा है, उसमें फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 2025 के बाद की डेट ले रहा है। तो आपको हमेशा एक चीज़ मैं बता दूं कि जो जो आपका जब नोटिफिकेशन आता है या आपका 2025 जैसे लग गया, जैसे आपका 2025 लग गया, ठीक है, साल आ गया, तो 1 अप्रैल के बाद अपना सेंट्रल का ओबीसी एनसीएल कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लो अगर आपको फॉर्म भरना है। जैसे 2026 डेट आई, जनवरी बीता, फरवरी बीता, मार्च बीता, अप्रैल, तो 1 अप्रैल के बाद आप ऑनलाइन करवा दो। 1 अप्रैल 2026 के बाद आप ऑनलाइन करवा दो आपका ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट, तो बन जाएगा। क्योंकि जैसे फॉर्म आ जाता है बच्चे परेशान हो जाते हैं कि हमारे पास ओल्ड वाला ही है, कैसे फॉर्म भरें, तो आपकी टेंशन खत्म हो जाती है। ठीक है, हर साल आपको 1 अप्रैल के बाद नया कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, देखो जो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो हमेशा सेंट्रल एग्जाम में चलता है। जैसे आप रेलवे का एग्जाम दे रही है और सीडीएस का एग्जाम दे रही है, यूपीएससी का एग्जाम दे रही है, यूपीएससी आईएएस हो गया, ये सारी चीज़ें हैं, ईपीएफओ का एग्जाम हो गया, इसमें सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट लगता है। जैसे यूपी पुलिस का एग्जाम है और यूपी पीसीएस का एग्जाम है, यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम है, तो इन सब चीज़ों में आपका स्टेट वाला कास्ट सर्टिफिकेट सिंपल वाला चलेगा, लेकिन ये वाला सेंट्रल वाला स्टेट वाले एग्जाम में नहीं चलेगा। ठीक है।